तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सचिन परी के रूम के बाहर खड़ा हुआ होता है। तो रोशनी फिर आती है सचिन के पास और पूछती है कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना, कुछ पता चला? तो सचिन फिर कहता है कि मुझे नहीं पता, अंदर से कोई आवाज भी नहीं आ रही है, और ऊपर से तेरा वो खजूर अंदर है, सायली और रिया भी अंदर है, और वो परी भी अंदर है। खबर लूंगा भी तो कैसे लूंगा? तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि सचिन परी के रूम के बाहर दरवाजे पर कान लगाकर सब कुछ सुनने की कोशिश करता है। तो उसी वक्त परी भी इधर से दरवाजा खोल देती है और बाहर चली जाती है। तो सचिन और रोशनी उसे देखकर हड़बड़ा जाते हैं। तो परी फिर उनसे पूछती है कि क्या हुआ, जाना नहीं है क्या? तो रोशनी बोलती है कि हाँ हाँ चलना है ना, चलिए। तो रोशनी फिर परी को साथ लेकर वहां से चली जाती है। और इधर दूसरी तरफ हम कमरे के अंदर देखते हैं, जहां तेजस, रिया और सायली बेड के नीचे से बाहर आते हैं। और सचिन फिर रिया को कहता है कि मेरी आवाज तो बंद हो गई और तुमने मेरा मुंह बंद कर दिया था, मुझे सांस भी नहीं आ रही थी। फिर उसी वक्त हम देखते हैं कि सायली उस लेटर को खोजने लगती है, लेकिन वो लेटर उसे कहीं भी नहीं मिलता। उसके बाद हम देखते हैं कि तीनों के तीनों कमरे के बाहर चले आते हैं, और इधर सायली सब कुछ सचिन को आकर बताती हुई नजर आती है, और साथ ही साथ कहती है कि ये परी आंटी जरूर कुछ न कुछ खतरनाक करने की फिराक में है। तो रिया फिर इधर से कहती है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन हम इसे प्रूफ कैसे करेंगे? तभी इधर से सचिन बोलते हुए नजर आता है कि मेरे पास एक आइडिया है, जिससे मालूम पड़ेगा कि ये परी कितनी बड़ी एंजल है। सीरियल के दूसरे सीन में हम देखते हैं कि परी किचन पर होती है और कबर्ड से कुछ निकाल रही होती है। तो तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाली होती है कि एंड वक्त पर परेश आकर उसे संभाल लेता है। तो परी ये देखकर काफी आचंकित होती है और इधर परेश को देखकर उसके ख्यालों में खो जाती है। तभी इधर परेश परी को कहने लगता है कि परी जी संभाल कर, आपको कहीं लग न जाए। तो परी फिर इधर से परेश को पूछती है कि पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो परेश बोलता है कि मैं तो यहाँ पानी पीने आया था। तो परेश भी फिर इधर परी को पूछता है कि पर आप यहाँ पर कैसे, कुछ चाहिए था आपको? तो इस पर परी कहती है कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं ये तो मुझे खुद ही नहीं पता, लेकिन एक बात कहूँ आपसे कि मैं जब से यहाँ पर आई हूँ ना, तो आपको नोटिस कर रही हूँ कि आपकी सादगी मेरे दिल को छू जाती है, और आप में कुछ तो अलग बात है जो बाकी के मर्दों में नहीं है। कहकर वो अचानक से परेश का हाथ पकड़ लेती है। तो फिर इधर परेश पूछने लगता है परी को कि पर आपको ऐसा लगता क्यों है? तो परी फिर इधर से कहती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता। फिर उसी वक्त हम देखते हैं कि सचिन और सायली वहां आ जाते हैं, और तो परेश उनको देखकर अचानक से परी का हाथ खुद से छुड़ा लेता है। तभी इधर से परी सायली और सचिन दोनों को कहते हुए नजर आती है कि तुम दोनों आ गए, तो अब जाओ, सबको बुलाकर लाओ, क्योंकि सबके लिए एक स्पेशल सरप्राइज है। तो ये सुनकर इधर सायली पूछती है कि कैसा सरप्राइज? तो परी फिर बोलती है कि हाफ पेशेंस बेटा, इसलिए जाओ, सबको पहले बुलाकर लाओ। उसके बाद हम देखते हैं दूसरे सीन में कि रेणुका अपने दोस्त शकुंतला से बात कर रही होती है और कह रही होती है कि परी का ऐसा ही है, बचपन से हमेशा सबका अटेंशन चाहिए होता है उसको, और अगर ये तेजस के इन्वेस्टमेंट का मामला नहीं होता ना, तो कब का मैं देख चुकी होती उसको। पर क्या ही करूं, मेरे हाथ भी बंधे हुए हैं ना। और मैंने सोचा कि आज उसे अच्छा सा डिनर खिलाऊंगी और अच्छा मौका देखकर बात भी कर लूंगी, इसलिए झींगे लेकर आई हूँ। मस्त झींगे बनाती हूँ और फिर दोबारा बात छेड़ती हूँ। बस ये एक बार तेजस का काम हो जाए और क्या ही चाहिए मुझे, कहकर रेणुका अपना फोन रख देती है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि रेणुका की नजर पड़ती है हॉल पर, जहां पहले से ही सारे घर वाले और परी मिलकर डिनर कर रहे होते हैं, और तेजस इधर परी के खाने की तारीफ कर रहा होता है और कह रहा होता है कि वाह आंटी, सच में इससे अच्छा पास्ता मैंने आज तक नहीं खाया, मेरी आई तो ऐसा कभी बना ही नहीं सकती। तभी इधर रोशनी भी तेजस का साथ देते हुए कह रही होती है कि हाँ तेजस, मॉम अच्छा खाना बना लेती है, पर सिर्फ बेसिक टाइप का, ऐसा इतना एग्जॉटिक फूड तो कभी भी नहीं बना सकती वो। इनफैक्ट उनका तो पास्ता भी केचप से बनता है। और इधर सचिन भी परी के बनाए हुए खाने की तारीफ कर रहा होता है। फिर आखिरकार हम देखते हैं कि परेश भी परी की तारीफ करते हुए कहता है कि वाह परी जी, क्या खाना बनाया है आपने, वैसे आप सब कुछ कर सकती हो, इसलिए आप में कुछ भी कमी नहीं है, आप दिखती भी सुंदर हो और खाना भी अच्छा बना लेती हो। तो इस पर परी कहती हुई नजर आती है कि ये तो आपका बड़प्पन है परेश जी। तभी रिया भी इधर से कहने लगती है कि नो नो परी आंटी, अंकल इज राइट, आप कितनी स्टाइलिश हैं, और अमेरिका में इतना बड़ा बिजनेस होने के बावजूद भी आप कितनी हम्बल हैं, और आप में दूर से ना क्लास दिखती है। और अब मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, बट आई एम सॉरी टू से कि आंटी को ना सब अच्छी और न्यू चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, और पता है अगर मेरे पेरेंट्स आपको मिलते ना तो वो आपके फैन ही हो जाते। तभी हम दूसरी तरफ इधर देखते हैं कि रेणुका ये सब देख रही होती है और काफी उसको गुस्सा भी आ रहा होता है। इधर रोशनी भी कहने लगती है कि रिया, तुम्हारे पेरेंट्स को छोड़ो, बल्कि काका को ही देख लो, परी आंटी के आने से कितने खुश और इम्प्रेस्ड हो गए हैं। फिर हम परेश को देखते हैं जो कि आगे परी को कहता है कि सच में परी जी, आज मुझे ऐसा लगता है जैसे आप मुझे पहले क्यों नहीं मिली। फिर इधर सचिन भी परी के पास आता है और कहता है कि माउसी श्री, दिल से बोलूं, अगर मेरे बस में होता ना तो मैं अपने माता श्री को बस में बिठाकर कब का भेज चुका होता और उनकी जगह आपका इस घर में आगमन करता। ये सुनकर इधर रेणुका पूरी की पूरी शॉक्ड रह जाती है। तो इधर आगे ये सुनकर परी सचिन को कहते हुए नजर आती है कि हाउ स्वीट ऑफ यू सचिन। तो सचिन इस पर कहता है कि और आप इस परिवार में ज्यादा मेल खाती हैं। फिर सचिन परेश को भी कहता है कि पिताश्री, अगर आप इनसे शुभ विवाह कर लेते ना तो आपका परिवार शांतिपूर्वक जिंदगी जी पाता।
फिर सचिन आगे परी को कहता है कि काश आप हमारी माताश्री होती। तभी इधर शाइली भी सचिन को कहने लगती है कि सचिन ये तो गलत बात है ना, तुम मॉम जी और परी जी की तुलना कैसे कर सकते हो। जितनी गुस्सैल और बेरुखी मॉम जी हैं उतनी ही प्यारी है परी आंटी हमारी, और जितना प्यार एक दिन में परी आंटी ने मुझे दिया है उतने एक साल में मॉम जी ने मुझे कभी नहीं दिया, इसलिए थैंक यू परी आंटी। तो इधर से रेणुका सुनकर ये कहने लगती है कि ये सब हो क्या रहा है। उसके बाद फिर हम इधर देखते हैं कि परेश के मुंह पे कुछ खाना लगा हुआ होता है, तो परी उसे अपने रुमाल से साफ करने लगती है। तो ये देखकर इधर रेणुका काफी गुस्सा हो जाती है और आकर सबसे कहती है कि ये सब क्या है। तभी परी इधर से रेणुका को कहती है कि अच्छा वो रेणुका तुम भी आ गई, देखो ना मैंने सबके लिए पास्ता बनाया है, आओ तुम भी ज्वाइन करो। तो इस पर रेणुका कहती है पर ये सब करने की क्या जरूरत थी तुझे, और ये जो मैं लेकर आई हूँ उस सब का क्या, वो तो वेस्ट हो जाएगा ना। फिर रेणुका परी को कहती है कि और तू किससे पूछकर मेरे किचन पे गई है परी। तो परेश इधर कहता है कि रेणु परी जी ने तो सिर्फ कुछ अच्छा बनाकर खिलाया है हमें, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है तेरे को। तो रेणुका कहती है कि प्रॉब्लम ये है परेश कि जो परी है ना ये मुझसे हमेशा एक कदम आगे रहने की दौड़ में रहती है। तभी इधर से आकाश रेणुका को कहता है कि आई तू भड़क क्यों रही है, एक बार पास्ता ट्राई करके तो देखना। तो रेणुका चिढ़ते हुए कहती है कि मुझे नहीं खाना है, तुम लोग ही खाओ। तभी सचिन इधर से कहता है कि क्या माताश्री, इतने शांत माहौल को तनावपूर्ण बना दिया आपने, आपको कोटि कोटि प्रणाम है, परंतु रंग में भंग डालने के अलावा भी और कई काम होते हैं। तो इधर से परी रेणुका को कहती है कि काम डाउन रू, और मैं तो कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही थी अपने परिवार के लिए। तो ये सुनकर रेणुका और गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अपना परिवार, परी ये मेरा परिवार है, तो ये तेरा कब से हो गया, अपना परिवार छूट गया तो मेरा छीनने लग गई, अपनी हद में रह परी। तो परी को हम देखते हैं इधर की वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है, और इधर परेश भी परी के पीछे पीछे जाने लगता है। तो रेणुका पूछती है कि परेश तुम कहाँ जा रहे हो। तो परेश इधर रेणुका को कहता है कि तेरा दिमाग खराब हो चुका है रेणु, और आज जो तूने बदतमीजी करी है ना, सारी हदें पार कर डाली तूने। अपनी मेहमान से कोई ऐसा भला बात करता है, तुझसे बात करना ही बेकार है, कहकर परेश भी वहां से चला जाता है। और इधर बाकी सब भी चले जाते हैं सिवाय सचिन के। और सचिन इधर आकर रेणुका को कहता है कि बाबा की बाई को आज जो हुआ है ना वो बिल्कुल गलत हुआ है, कहकर वो भी चला जाता है। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि परेश आता है परी के कमरे में और उसको कहता है परी जी रेणु की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। न जाने क्यों परिवार में जब कुछ अच्छा होता है और जब सब लोग खुश होते हैं तो रेणु को उस माहौल को खराब करना ही होता है। क्या मुझे शांति से एक पल जीने का हक नहीं है। तो फिर परी इधर से पूछती है कि आप कहना क्या चाहते हैं परेश जी। तो परेश बोलता है कि सच जो इतने सालों से मेरे अंदर दबा हुआ है, और सच ये है कि मैं रेणु को छोड़ना चाहता था, पर मेरे अंदर एक डर था और मेरे अंदर जो भूचाल था उससे मैं लड़ने की कोशिश कर रहा था, पर अब नहीं, और मैं आपसे अपनी दिल की बात कहना चाहता हूँ। फिर आगे हम देखते हैं कि परेश अचानक से परी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि आप मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हो परी, पर मेरा एक परिवार है, मेरे बच्चे हैं, उनके लिए मेरी खुशियां और मेरी इच्छाओं को मुझे मारना होगा, और मैं जानता हूं कि हमारे बीच कभी कुछ हो नहीं सकता। और आज आपके हाथ के बने हुए खाने को खाकर मैं 2 पल की खुशी महसूस करना चाहता था, लेकिन रेणु ने वो भी करने नहीं दिया। तो इस पर परी कहती है आपकी सादगी और आपकी खामोशी दोनों मुझे अच्छी लगती है, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमारे बीच कुछ हो नहीं सकता। तो परेश इधर से कहता है कि ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि मुझे मेरे अलावा मेरे परिवार के बारे में भी सोचना पड़ता है, और मेरे बच्चे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो ये गलत है। परी फिर बोलती कि पर गलत इस तरह आपका रहना है, सबके बीच रहकर अकेला महसूस करना गलत है, और आप और मैं जो महसूस कर रहे हैं ये सबके साथ नहीं होता, लेकिन अगर हो रहा है तो इससे नजरअंदाज करना भी गलत है। तो इस पर फिर परेश कहता है परी जी अगर आप मेरे साथ हो तो मैं रेणु को छोड़ दूंगा, और अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो जो मेरे पास है सब उसके नाम पे है, इसलिए आपसे जुड़ना मतलब सब कुछ छोड़ देना, और मेरे इतने साल की कमाई ऐसे अचानक से छीन जाएगी मुझसे, और शायद मैं आपके पास खाली हाथ आ जाऊं। तो परी फिर इधर से बोलती है कि मुझे बस आप चाहिए और आपके साथ के अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मगर ये सब तो आपके मेहनत की कमाई है, आपने बनाया है, तो इस पर आपका हक है परेश जी, इसलिए शायद कोई ऐसा तरीका हो कि हम दोनों साथ भी हो जाए और आप कुछ हारो भी नहीं। फिर परी अचानक से आगे बोलती है कि एक्चुअली ऐसा एक तरीका है, पर इसके लिए आपको मेरा साथ देना होगा, और मैं जो कहूंगी वो आपको करना होगा, आप करेंगे ना पर्स। तो इधर से परेश तुरंत हाँ में सिर हिला देता है, और ये देखकर परी काफी खुश नजर आती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि परेश आकर रेणु को कहता है रेणु एक अच्छे भविष्य के लिए तूने हम सबको ये नाटक करने पे मजबूर किया, तो अब पीछे हटने से कोई फायदा नहीं है। फिर परेश एक पेपर थमाता है रेणु को और कहता है कि ये ले, इस पर साइन कर दे। तो रेणुका पूछती है परेश को कि ये क्या है परेश। तो परेश बोलता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए घर के पेपर्स आज गारंटी देने होंगे हमें। तो ये सुनकर रेणुका चौंक जाती है और कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, ऐसे कैसे मैं घर दे दूं, एक यही तो मेरे पास है। तो परेश इस पर बोलता है कि परी जी को एज इन्वेस्टर बैंक पर दिखाना होगा कि उनके नाम पर एक एसेट है,
तो ये टेम्पररी ट्रांसफर है, एज ए गारंटी इसे इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने साइन कर दिया है तो तू भी कर दे। तभी साइली इधर आकर परेश को कहती है कि काका, ऐसे घर किसी के नाम पे कर देना ये बहुत बड़ी बात है, तो हमें सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। तभी सचिन इधर आकर रेणुका को कहता है कि ए बाबा की बाई को, तू ही तो चाहती थी ना कि ये परी आए और ये तेजस के बिजनेस पे पैसा डाले, तो अभी कोई पैसा डालेगा तो उसको गारंटी भी तो मांगता है ना। तो अभी घर चाहिए उसको, तो तेरे को साइन मारकर देना पड़ेगा। और मेरे को लगता है कि ये डील जो है ये सही है, तो तू साइन कर ले। फिर तेजस भी इधर आकर रेणुका को कहता है कि हाँ आई कर दे मेरे लिए। फिर रेणुका आखिरकार उन पेपर्स पर साइन कर देती है। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि परी फोन पर कह रही होती है कि किसी को कि हाँ मैंने पेपर साइन करवा लिए हैं, और हाँ मुझे जो मेरे लिए घर बनाना है ना मैं उसी पैसे से बनवाऊंगी, और तुमसे जो उधार लिया है वो भी वापस कर दूंगी। चलो अभी फोन रखो, इससे पहले कोई मुझे देख ले, मुझे यहाँ से निकल जाना होगा। तभी उसी वक्त हम पीछे से देखते हैं कि सचिन आ जाता है और परी को कहता है कि कहाँ की ओर प्रस्थान कर रहे हैं मौसी श्री। तो इधर परी फिर सचिन को देखकर अचानक से घबरा जाती है और कहती है कि बेटा वो मैं अपने इमोशंस किसी से शेयर कर रही थी, और अगर तुमने सब कुछ सुन ही लिया है तो तुम्हें सच जानने का बिल्कुल हक है। फिर परी अचानक से बोलती है कि मैं परेश को पसंद करती हूँ और इस घर में उनके आसपास रहना मेरे लिए सही नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। और रेणुका कभी हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी और वो कभी परेश को अपनी मुट्ठी से आजाद भी नहीं करेगी, इसलिए मेरे पास कोई और तरीका नहीं है कि मैं अपने प्यार को हासिल कर लूं, इसलिए बेहतर होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊं। एंड आई थिंक मेरे नसीब में प्यार नाम की कोई चीज है ही नहीं। तभी इधर से सचिन बोलता है कि आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है द्वितीय माताश्री, मैं आपका होने वाला पुत्र हूं, तो बाबा की बाइकों को संभालने की जिम्मेदारी मेरी। फिर सचिन सायली को भी पूछता है कि पत्नी जी आपकी क्या मत है इसमें। फिर सायली भी परी को कहते हैं कि हाँ हम आपके साथ हैं, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। फिर सचिन आगे कहता है कि माताश्री के प्यार को अंजाम देना है तो चलिए आप मेरे साथ बाहर। फिर सचिन और सायली दोनों परी को हॉल पर ले आते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि परी सबके सामने यह ऐलान करते हुए नजर आती है कि वो परेश जी से प्यार करती है, एकदम शिद्दत वाला। तो परी फिर आगे परेश को कहती है कि परेश जी ये घर परिवार और समाज हमारे प्यार को नहीं समझेगा, तो इससे अच्छा ही होगा कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तभी हम देखते हैं कि परेश परी को रोकता है और कहता है कि नहीं परी जी, आप अकेले ही क्यों जाएंगे, बल्कि हम दोनों साथ जाएंगे, और मैं अपना सब कुछ छोड़कर आपके साथ अपनी नई जिंदगी बिताने के लिए तैयार हूँ। तो ये सुनकर इधर रेणुका पूरी की पूरी टूट जाती है और उसे बहुत बड़ा धक्का सा लगता है। परी इधर परेश की बातों से काफी खुश होकर कहने लगती है कि सच में परेश जी, जैसे हमारे नाम है वैसे ही हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, परी एंड परेश। आई लव यू सो मच परेश। फिर परी आगे परेश को अपने साथ ले जाने लगती है, तो इधर से रेणुका आकर उसी वक्त परेश को रोकती है और बोलती है कि ये क्या बकवास है परेश, ये परी तुमसे प्यार करती है और तुम उसके साथ जाना चाहते हो, कैसा मजाक है ये। फिर सचिन इधर परी को आकर कहता है कि द्वितीय माताश्री, मैंने वचन दिया है ना आपको कि मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूं, परंतु मैं एक बात घर के सारे सदस्यों को पूछना चाहूंगा कि वो हमारे साथ है कि नहीं। फिर सचिन इधर सबको पूछता है कि कोई कुछ कहना चाहेगा, तो इधर से पहले सायली बोलती है कि जी मैं इस बात से सहमत हूँ और मैं काका और नई काकू के साथ हूँ। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि तेजस भी आकर रेणुका को कहता है कि आई ये मुझे भी बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो भी कुछ हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, और अब देखना जो मैं मांगता हूँ तू मुझे देती है ना, पर तेरे को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इमेजिन कर जब बाबा इनके साथ रहेंगे तो इन्वेस्टमेंट तो क्या बल्कि सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर होगी। तो रेणुका फिर इधर से रोते हुए तेजस को कहती है कि तेजस तू भी इनका साथ दे रहा है। तभी इधर से सचिन सायली को कह रहा होता है कि ये खजूर एक्टिंग जरूर कर रहा है पर बात दिल से कह रहा है, लालची लोमड़ी है ये। फिर इधर आकाश और रिया भी इस फैसले से हामी भरते हुए नजर आते हैं। तभी आगे हम देखते हैं कि परी परेश को अपने हाथ पकड़कर साथ ले जा रही होती है, और उसी वक्त रेणुका दोबारा आकर परी को रोकती है और कहती है कि छोड़ मेरे पति का हाथ। तो परी फिर इधर से बोलती है कि शांत रू, अगर ये सब देखकर तेरा ये हाल है तो बाकी का सच जानने के बाद तेरा क्या होगा। तो रेणुका पूछती है कि बाकी के सच का क्या मतलब है तेरा। तो परी बोलती है कि तूने जो पेपर साइन किए थे ना वो इन्वेस्टमेंट के नहीं बल्कि पावर ऑफ अटर्नी के पेपर्स थे, और परेश ने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कर दी है तुझसे छुटकारा पाने के लिए। और ये सब कुछ जो हो रहा है ना, इससे एक बात तो क्लियर है कि तेरी प्रॉपर्टी के साथ तेरी फैमिली भी अब मेरी है। तभी ये सुनकर रेणुका को सदमा लगता है और वो रोते रोते आकर तेजस को बोलती है कि तेजस देखना ये क्या बोल रही है, इसे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है बल्कि ये तो धोखा देने आई है हमें, तू समझाना इसे तेजस। फिर रेणुका आगे सबको कहती है कि तुम सबको लगता है ना कि मैं परेश को टॉर्चर करती हूँ। तो सचिन इस पर कहता है कि जी माताश्री, आप बाबा पे अत्याचार करती हैं। तो रेणुका फिर बोलती है कि सचिन तुझे तो बोलना ही बेकार है, कहकर वो परेश की तरफ देखकर फूट फूट कर रोने लग जाती है। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज डेली एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।